अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल पाकिस्तान में ऑफलोडिंग का मसला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। हर बंदा ही परेशान है। इवन के जो लोग उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं, आपको पता है कि अक्सर बाज़ फैमिलियों में होता है कि वो फैमिली जो है पूरे अपने रिश्तेदारों को जाने से पहले बुलाते हैं, देगें पकाते हैं, महफ़िलें कराते हैं, इस तरह के कोई इंतज़ामात करते हैं। वो भी अब ये काम कम करना शुरू हो गए हैं क्योंकि वो परेशान हैं कि यहाँ से पूरी फैमिली इकट्ठी कर लें, सबको बताएं जी हम उम्रा पर जा रहे हैं, आगे एयरपोर्ट पे जाके ऑफलोड कर दिए जाएं तो हमारी अच्छी खासी फैमिली में भी बदनामी होगी। स्पेशली जो 3 महीने के लिए उम्रा पर जा रहे हैं ना, वो बड़ी तादाद में ऑफलोड किए जा रहे हैं क्योंकि उन पर ज़्यादा डाउट किया जा रहा है कि उम्रा तो सिर्फ 15-20 दिन के लिए काफ़ी होता है या 28 दिन के लिए, तो 3 महीने उम्रा करने क्या जा रहे हैं, कितना को उम्रा इन्होंने करना है। हालांकि उनको पता है कि ये अपनी फैमिलीज़ के पास स्टे करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर बात आती है कि इन्होंने फिर फैमिली विजिट वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, उम्रा वीज़ा क्यों लगवा के जा रहे हैं। और जिस बेचारे ने पैसे इकट्ठे करके पहली मरतबा उम्रा पर जाना है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि जिसने बड़ी मुश्किल से कमेटियाँ डाली या किसी से उधार पकड़े या थोड़े थोड़े करके पैसे इकट्ठे किए, कोई 2.5-3 लाख रुपए का उसने पैकेज लिया और उसके बाद जब वो ऑफलोड अगर खुदा ना खास्ता कर दिया गया, सारे के सारे पैसे ज़ाया। जब तक बंदा यहाँ एयरपोर्ट से जहाज़ में बैठ नहीं जाता, डरता ही रहता है कि किसी वक्त भी ऑफलोड ना कर दिया जाऊं, कोई मसला ना यहाँ से हो जाए। और ये मामला पाकिस्तान के तमाम तर शहरों से, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह से ही चल रहा है। इवन के जो लोग छुट्टी पर भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सऊदी अरब में 3-4 साल से काम कर रहा है, इकामा होल्डर है, छुट्टी पे आया है, या जीसीसी कंट्री से, गल्फ कंट्री से, बहरीन, मस्कत, ओमान, किसी भी मुल्क से आया हुआ है, वो भी डरता रहता है कि हम वापस गए तो हमें ये ना हो कि जाने ही ना दिया जाए। और कुछ केस ऐसे भी कोर्ट हुए हैं जिनमें छुट्टी पर आए बंदे को भी वापस जाने नहीं दिया गया और नतीजतन उसकी जो हज़ारों रियाल सैलरी वाली नौकरी थी वो भी ज़ाया हुई है और उसकी नौकरी भी गई है। और इसके अलावा जो टिकट ज़ाया होनी है, जो टाइम ज़ाया होना, वो तो एक अलग बात है। जबकि FIA का कहना है कि हम बगैर इजाज़त किसी भी बंदे को ऑफलोड नहीं कर रहे। और एक इदारा शुमारियात के मुताबिक चंद महीनों में 15,000 से ज़ायद अफराद को ऑफलोड कर दिया गया है और ये सिलसिला पाकिस्तान के तमाम तर एयरपोर्ट से अभी भी जारी है। और आपने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा मशहूर सहाफ़ी हैं फ़रख वरैश साहब, इनको भी एयरपोर्ट पर हरासा किया गया। ये कनाडा से जब वापस आए तो इनको पूछा गया, FIA की जानिब से पूछा गया कि आप तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में थे, आप कनाडा चले कैसे गए, यहाँ एयरपोर्ट से निकल कैसे गए, और अगर चले गए तो फिर वापस क्या लेने आए। बहरहाल उनसे पूछताछ करके उसको फिर बाद में छोड़ दिया गया था। इसके अलावा मोहसिन नकवी साहब के साथ जो इन्होंने एयरपोर्ट का दौरा किया था, वहाँ पे एक लड़के को रोक कर इन्होंने जब पूछा तो उसने बताया कि मैं फॉरेन कंट्री ड्राइविंग के लिए जा रहा हूं। तो जब मोहसिन नकवी साहब ने उस लड़के से पूछा क्या तुम्हारे पास पाकिस्तान का जो ड्राइविंग लाइसेंस है या बाहर के कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है या कभी ड्राइविंग की है, तो उस लड़के ने कहा कि नहीं मैंने नहीं की। उसके बाद फिर उसको ऑफलोड कर दिया गया। जबकि बाज़ लोगों का कहना था कि जब दूसरे मुल्क ने उसको वीज़ा दे दिया है, चाहे लाइसेंस है या नहीं, फिर उसको जाने देना चाहिए था। बहरहाल मेरे ख्याल से जिस बंदे के पास जिस काम के लिए जा रहा है वो अगर स्किल ही मौजूद नहीं है तो फिर उसका बाहर जाना बनता नहीं, वो फिर मुल्क की बदनामी का बायस और भी काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। इसके अलावा लोग दूसरे मुल्कों में जाके आम तौर पे आपको पता वायलेशन करनी, चोरी चकारी करनी, लड़ाई झगड़ा करना, कुछ भीख मांगने के लिए जाते हैं, कुछ का वीज़ा किसी कैटेगरी का होता है, काम किसी कैटेगरी का करते हैं। बाज़ लोग जो होते हैं वो आगे मजीद उस कंट्री में जाके मजीद आगे डंकियां लगाना शुरू कर देते हैं और गैर कानूनी वो फिर यूरोप में पहुंचते हैं। फिर यूरोप के जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अप्रोच करती है कि आप अपने लोगों को रोक नहीं सकते। 50-50, 100-100 लोग कश्ती में बैठ के डंकी लगाते हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर गैर कानूनी तरीके से हमारे पास आते हैं। जैसा कि आपको पता है यूनान और इटली में सबसे ज़्यादा तारकीन वतन जाते हैं, ओवरऑल सारे कंट्री से जाते हैं, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन नतीजतन ये भी हो रहा है कि जो बिल्कुल एक जेन्युइन बंदा है, सही बंदा है, जो वाकई एक टूरिस्ट है, विजिटर है या उम्रा ज़ायर है, उसके लिए भी मसला बनता है, वो भी बराबर का उसमें पिस रहा है। अब हुकूमत को वैसे चाहिए कि ऑफलोडिंग का सिलसिला बंद कर दे और जो लोग इतनी मुश्किल से बरूने मुल्क के वीज़े लेते हैं, लाखों रुपया लगाते हैं, उनको जाने दे जिस भी कंट्री में जाते हैं, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर आराम से पहुँचे और उनका कीमती वक्त भी ज़ाया ना हो, उनका पैसा भी ज़ाया ना हो।
اصل میں آف لوڈنگ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی ترتیب دینے کی ضرورت ہے، اس کے باقاعدہ طور پر قوانین بنانے چاہیے، پھر وہ قوانین سب کے سامنے لائے جائیں تاکہ ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے ہر بندہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ دوستو اس حوالے سے فردر بھی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ ایلیٹ ثاقب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر لیں، نماز قائم کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ روزانہ کثرت سے درود پاک بھیجا کریں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ اجازت دے، شکریہ، جزاک اللہ۔